नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछता है उसका फिजिक्स का चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई कर लेते हैं जो इस वर्ष एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू 50 sin 100πt है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा। तो देखिए इसको सोल्व हम नहीं करेंगे, कहे कि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा हम लगा देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर होगा, शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा कि दिशा बदलती रहेगी। तो देखिएगा ये हो जाएगा बढ़ता जाए रहेगा, क्या होगा बढ़ता। इसका हो गया था क्या, ये हो गया था। आगे देखिएगा, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र के कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो देखिए ऑप्शन A है, B है, C है और D है। तो इसका हो जाएगा √3 × r हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा घटता है। क्या होगा, घटता है। तथा एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा इनमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका देखना है कि क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2m बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। कहता विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ये इंसल पूछने वाला है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो विद्युतशीलता का ये सही मात्रक क्या होता है आपको दिया हुआ है, तब विद्युतशीलता का ये सही मात्रक हो जाएगा आपको कूलाम के स्क्वायर इंटू न्यूटन के पावर -1 इंटू मीटर के पावर -2, ये वाला हो जाएगा इस ऑप्शन में से। लंबे सीधे चालक तार से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनमें से कौन ऑप्शन होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2μ0 × I बटा 4πr हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल है 8 क्वेश्चन। हमारे पास 220 वोल्ट पर 40, 60 और कितना 100 वाट के 3 बल्ब हैं। अब इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, सबसे कम प्रतिरोध निकालना है। सबसे कम प्रतिरोध तो ये हो जाएगा कितना 100 वाट बल्ब होगा, कितना होगा 100 वाट बल्ब होगा। चलिए देखिए 9 में, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वो कौन का होता है, तांबा के, प्लेटिनियम के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, बताइए जल्दी कौन होता है। तो देखिए ये होता है नाइक्रोम का, क्या होगा नाइक्रोम का। कहता है 100 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 52.9 ओम आएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन 11, कहता है 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर हो जाएगी किसके बराबर है, मतलब दिया हुआ है इसमें, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, चलिए दिखाई दे रहा है चलिए देखिएगा यहाँ से 12 से क्वेश्चन, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के, तो कोची के होता है बाबू इसमें, तो ई हो जाएगा त्रिज्या के, गोले के कोची के होगा त्रिज्या के। मीटर सेतु की तार बनी होती है, कोची के मीटर सेतु के तार बनता है, तो देखिएगा ये मैग्नीन का बनेगा, कोची के मैग्नीन का। एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, इन सब पूछने वाला ये क्वेश्चन है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट भी इसको बोल सकते हैं
तब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा ना F/m हो जाएगा। आगे देखिएगा, सुनिएगा, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कुछ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। आगे, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होता है, तो किसके बराबर होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4F के बराबर हो जाएगा। देखिए दिए गए चित्र है, दिखाई दे रहा है, दिए गए चित्र में यदि Q आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q ना बड़ा Q/Q का मान क्या होगा इनमें से, तो बताना है इसका। ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो वह हो जाएगा कौन है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। चलिए 21 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 21 में दिखाई दे रहा है ना, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश ना Q0 पर लगा विद्युत बल हो वेक्टर F, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता वेक्टर E होगी। तो इनमें से कौन होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0 ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा क्या होता है, तो mLT के पावर -2 और A के पावर -1 या I के पावर -1 भी होता है। आगे देखिएगा, एक भुजा A के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश Q रखे हैं, किसी एक आवेश पर लगते वैद्युत बल का परिणाम ना इतना है, तो K का मान इनमें से कौन होगा, तो इनमें से K का मान होगा √2 + 1/2 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है, तो इनमें से किसका अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा n² हो जाएगा। चित्र में धारा I का मान निकालना है, न्यूमेरिकल है बनाना, तो इसको जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5A आएगा, 5 एम्पियर। आगे देखिएगा, कहता है 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध A तथा B के समानांतर प्रतिरोध से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, तो इसको बनाइएगा तो ये आ जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठंडा, आगे क्वेश्चन देखिए, ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, बताइए ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो ये हो जाएगा घटेगी, क्या होगा, घटती है। क्षेत्रफल A के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B और लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ये D आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अब पूरा आ गया क्वेश्चन, इसमें अभी भी है, चलिए अब आ गया पूरा क्वेश्चन। देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण वेक्टर B और चुंबकन तीव्रता वेक्टर M के बीच संबंध बताइए, तो इसका संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर B बराबर μ0 इंटू कहता है वेक्टर H प्लस वेक्टर M ना। दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी R है और एक दूसरे पर F बल लगते हैं। यदि प्रत्येक धारा को बढ़ाकर 2I कर दिया जाता है तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाती है, तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो इसका बल का मान हो जाएगा 8F के बराबर हो जाएगा। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग है, आयाम मॉडुलेशन के बारे में इसमें पूछा है, आयाम मॉडुलन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इस इधर आंसर है इसका, अब पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोग का, चलिए अब दिखाई देगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसका कितना का क्वेश्चन था, 31 का था ना, 31 का ये हो जाएगा का आयाम मॉडुलेट वोल्टेज के अनुसार बदलता है, ये C वाला हो जाएगा, वोल्टेज के अनुसार बदलता है। चलिए आगे देखिएगा ना 32 वाला, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, बताइए मॉडुलन पूछा है कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है,
तो ये मॉडुलन कै प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है मॉडुलन। अब मॉडुलेशन होता है अलग, ये मॉडुलन पूछा है ना, तो मॉडुलन बताना है। कहता वाहक तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए ये वाला, तो ये हो जाएगा मॉडुलन कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? मॉडुलन ना। गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह क्या होता है? तो होगा एक्स किरणें होता है। कौन? एक्स किरणें। आगे क्वेश्चन है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में अल्फा का मान 0.98 है, तो कॉमन उत्सर्जन में धारा लाभ बीटा का मान क्या होगा इनमें से? तो बीटा का मान इसमें से निकलना है, तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। निम्न में से कौन सही है? देखिए धारा समीकरण पूछ ले हैं, एकदम VVI है। धारा समीकरण इनमें से कौन होगा? तो IE बराबर IB प्लस IC होगा ना। आगे देखिएगा, कहता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आगे एक ट्रांजिस्टर कहता है स्विच की भांति व्यवहार करता है ना। इनमें से कौन व्यवहार करता है बाबू? तो ये हो जाएगा इसमें B और C दोनों हो जाएगा। B होगा कट ऑफ स्टेट और संतृप्त अवस्था, ये दोनों हो जाएगा। कहता प्रेरणिक संबंधता में प्रयुक्त होता है, तो ये वाला हो जाएगा परस्पर प्रेरण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं सो पता चल रहा है। अब पूरा क्वेश्चन आ गया इसमें, अब आ गया थोड़ा सा और पार ना हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया था, 40 से करना था। निम्न में से कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग में से कहता है कि जा सकता है? तो इनमें से कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, फोटोन होगा कि फोटोन एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन और एक फोटोन है ना, कि इनमें से सभी होगा। तो इसका जो होगा ये हो जाएगा फोटोन, याद रखिएगा फोटोन नोट प्रोटॉन। आगे रीडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RCH का मात्रक इनमें से कौन होगा? तो ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। बोर के विचार की परमाणु में कहते हैं विविध ऊर्जा स्तर है एवं फोटोन उत्सर्जन के प्रक्रम की पुष्टि हेतु प्रयोग होता है, तो इनमें से कौन वाला होगा? तो ये होगा फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग। आगे देखिएगा, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्ष से नीचे कहता है कि नीचे तीसरी कक्ष में कूदता है, तो इस प्रकार उत्सर्जित कहता स्पेक्ट्रल रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा पॉइसन श्रेणियाँ। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में किसका अस्तित्व की खोज हुई थी? तो ये हो जाएगा इनमें से ये वाला हो जाएगा धनाविष्ट नाभिक का। हाँ, अब क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है? चलिए तो दिखाई दे रहा है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कर इकाई होती है? तो ऊर्जा के होता है, याद रखिएगा ऊर्जा EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV भी बोल दिया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई अगर 1.00 न्यूटन ना nm है, माने नैनोमीटर है, तो इनमें से किससे कहता है संवेग का मान अधिक होगा? तो इसको बताना है। तो ये हो जाएगा ना, दोनों के संवेग के मान तुल्य होता है। दोनों के संवेग के मान क्या होगा? तुल्य होगा। देखिएगा आप यहाँ पे ना 48 से कहता है यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता ना डेल्टा x है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा बराबर दिया हुआ है 5 cos ओमेगा t, तो एम्पियर तथा विभव कितना? V बराबर दिले है 200 sin ओमेगा t वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति हानि होगी, तो कितना होगा इसका? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा, यंत्र जो कहता है, देखिएगा यहाँ पे यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
वह क्या है बाबू, ये सब कोई जानते होंगे, डायनेमो है ना। एक म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर कहता है कि आवेशी संधारित्र पर आवेश होगा, तो इसका हो जाएगा 1 म्यूसी हो जाएगा। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा बताना। ये VVI क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा कुछ 0 हो जाएगा ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कहते हैं कि प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिघात क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता कितना होगा, तो इसका आभासी वोल्टता हो जाएगा 220√2 वोल्ट होगा। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम को सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है इसमें गामा किरणें के। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन पूरा आ गया ना इसमें। ठीक है, कहता चुंबकशीलता म्यू तथा प्रवैधुतांक ना एप्सिला के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल भी बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए वाला। जर्मेनियम का बैंड अंतराल ईवी में है, तो बताइए इसमें कितना ईवी होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है इसको, तो ये हो जाएगा 0.7 ईवी। विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देशांतरों में होती है, तो कितना समान होगा, क्या होगा इसका, तो ये समान हो जाएगा। चलिए अब 59 से देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी क्या चीज हो जाएगा, कलांतर नियत रहता है, कलांतर नियत रहता है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इस पर एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है, लेंस से कितनी दूरी के बाद किरण पुंज आभासी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है यदि m बराबर 5 ना, आवर्धन क्षमता 5 गुना बढ़ा देता है करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है। इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो इसका हो जाएगा ना 0.8 और ये होगा। आगे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होगा। देखो दूरदृष्टि दोष के लिए कह रहा है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए कह रहा है तो उत्तल लेंस, दूर कहेगा तो उत्तल और निकट कहेगा तो अवतल। चलिए, किसी त्रिज्या पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी, तो ये हो जाएगा विचलन होगा। ठीक है, आगे प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, बताइए ये वाला। ये क्वेश्चन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, तो समतुल्य लेंस बताइए क्या होगा। 2 उत्तल लेंस संपर्क में है ना, 2 उत्तल लेंस संपर्क में होगा तो वो उत्तल ही होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या है, ये भी पूछने वाला है इंसान, तो डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बिंदुकता के अलावा आंख निकट दृष्टि दोष तथा कहता है दीर्घ दृष्टि दोष से भी पीड़ित हो तो उसके सामने इस्तेमाल कोची किया जाता है, बताइए कौन लेंस इस्तेमाल करेंगे उसके सामने, तो हो जाएगा गोलीय बेलनाकार लेंस हो जाएगा। आगे देखिएगा पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए देखिए, किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगा बाबू, तो इसका हो जाएगा 2 गुना, सॉरी गलती हो गया, ये 4 गुना हो जाएंगे, बनाइएगा इसको 4 गुना है, 4 गुना आता है, हाँ 4 गुना आएगा। आगे विभवांतर भी से कहता है कि त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान ए एवं आवेश q है, तो डिब्रोजिल तरंग लंबाई बताना है, डिब्रोजिल तरंग लंबाई, तो ये वाला हो जाएगा डिब्रोजिल तरंग लंबाई h/√2m होता था, तो देखो एक e भी होता है, h/√2m भी होता है, ये भी होता है, e इसका है, ये दिया हुआ है इसमें। देखिए 70 का देखिएगा, इसमें कहता है यदि किसी धातु का कार्यफलन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा, देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो ये हो जाएगा इतना आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।